Hello everyone, so welcome back to your own channel that is called as Mathematics by Lumina, and in this video today we are going to understand about determinants, one short video. अब आपके पक्का 6 मार्क्स आएंगे क्लास 12 CBSE एंड इट्स योर ऑल PYQs. डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, और नॉर्मली जो हमारे CBSE से एकदम लिंक करते हुए टॉपिक है, मैंने वही इस PDF के अंदर लिया है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नंबर 1. क्लास जो PYQs या जो MCQs मैं इसके अंदर ले रही हूँ, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, सो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना फॉर श्योर. इफ़ यू इवन हैव टू वॉच माई वीडियो 2 or 3 times, आई विल सजेस्ट प्लीज़ डू इट. एंड मैं इस वीडियो को इस पर्पज से बना रही हूँ कि आप लोग को बेसिक्स आते होंगे. यू आर हेयर टू कंप्लीट विद द PYQs एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हमारे आ रहे हैं फ्रॉम और अदर रिसोर्सेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. Let A be a skew symmetric matrix of order 3 and determinant of A is equals to x. Then we need to find the value of 2023 की power x is. Okay. So first of all, it is a skew symmetric matrix of odd order. So if you have ever seen any of my videos of matrices or MCQs वाली अगर सीरीज देखी होगी तो वहाँ मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था. That is skew symmetric matrix of odd order is 0. Skew symmetric matrix of odd order is 0, and that is the determinant of A is 0. That means that determinant of A is equals to x, which is equal to 0. That means 2023 की power 0 and anything to the power 0 is always 1. That is option number D was the correct answer. Always remember this point. Skew symmetric matrix of odd order का determinant हमेशा क्या होता है, 0 के equal होता है. Okay, next question. If this into the inverse of this is equal to, we need to find the value of this part. कुछ नहीं करना, पहले उठा के इसका इन्वर्स निकालते हैं. इन्वर्स क्या होता है? A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ A. पहले इसका इन्वर्स जल्दी से निकाल लो एक बार. इसका इन्वर्स क्या आएगा मेरे पास? 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इन्वर्स निकालते हैं. सो 1 and 1 गोइंग टू बी रिमेन. इसका साइन क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे आएगा tan थीटा और यहाँ पे आएगा माइनस tan थीटा. अब उठा के इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई. सो देखो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी एज इट इज. लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग एंड दिस थिंग एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. सो 1 माइनस tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा, सॉरी 1 tan थीटा. सो दैट वुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट वुड बी योर -2 tan थीटा, बिकॉज ये होगा. सो 1 इंटू माइनस tan थीटा, दैट इज माइनस tan थीटा, एंड यहाँ पे भी माइनस tan थीटा, दैट इज -2 tan थीटा. यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, इट वुड बी 2 tan थीटा, एंड देन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम दिस पार्ट विद दिस पार्ट. सो दैट वुड बी योर माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो विच विल बी ऑल्सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू A माइनस B A. अब किसी भी चीज़ से कंपेयर कर दो, वी नीड टू अप्लाई द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एंड उससे मेरा आंसर आ जाएगा. तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? A वुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो. सो व्हाट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? दैट इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा. एंड सिमिलरली B वुड बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज योर sin 2 थीटा. दैट इज A मेरा ये है और B मेरे पास ये आ चुका है. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन फॉर माई गिवन क्वेश्चन. Question number next, it says me, if AB, CD and EF are the vertices of a triangle ABC and determinant denote the area of triangle ABC, then this का square is equals to, इसका square क्या होगा? पहले let's find the area of triangle. So area of triangle किसके equal होगा? इन तीनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. तो यहाँ पे आएगा AB, CD, EF 1 1 1, एंड यहाँ पे मेरे पास हाफ आ जाएगा. इस 2 को वहाँ ट्रांसफर कर दो. सो 2 डिटर्मिनेंट. अब देखो ये है जैसे मेरे पास. सो मुझे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ A या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, दोनों क्या है दोनों सेम चीज़ होती है ना. डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज दोनों इक्वली आएगा. सो लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट. लेट्स फाइंड द ट्रांसपोज. मैंने ट्रांसपोज क्यों निकाला? बिकॉज मुझे पता है कि मुझे 1 1 1 नीचे चाहिए. तो बेसिकली माई कॉलम विल बिकम माई रो, है ना. और यू कैन अंडरस्टैंड लाइक बेसिकली ये जो पार्ट है ये मेरा ये बनेगा. सो कॉलम विल बिकम माई रो, कॉलम विल बिकम माई रो, कॉलम विल बिकम माई रो. सो दैट्स वाई मैंने इसको वर्क को ऐसे किया है. ठीक है.
So by this explanation I can just say ACE BDF and 1 1 1. अब देखो क्या था, स्क्वायर निकालने को कह रहा है, डू द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो आंसर क्या आएगा 4 एंड एरिया का स्क्वायर. आई होप क्लियर है. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था. सिंपल क्वेश्चन है, इजी आंसर है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन वी नीड टू फाइंड द रिलेशन. देखो अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, अगर कुछ भी पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन्स वो 3 पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं. अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. ट्रायंगल फॉर्म में तो क्या होगा, एरिया भी क्या होगा उसका 0 के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. बस वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. 1/2 यहाँ लिया, 2 0 1 0 5 1 x y 1 उठा के इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, आंसर आ जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था काफ़ी. 2 वहाँ जाके 0 हो गया, डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका. सो 2 यहाँ आएगा 5 माइनस वाई, 0 को तो कैंसिल, प्लस 1 यहाँ पे कितना आएगा माइनस 5x. दैट वुड बी 10 माइनस 2y माइनस 5x. ये 10 वहाँ पर, सो माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा. दैट इज़ 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. डिवाइड कर दो पूरे को बाय 10. So 5/2 plus y/5 is equals to 1 and that is your correct answer. That is the relationship between x and y. Next question. If I'm doing in a speed because obviously I want to make a short video ताकि आपको maximum content मिल सके in the short time. Okay, so that's why मेरी थोड़ी वीडियो मेरी फास्ट हो सकती है. You can just slow down the speed if I'm speaking a little in a speed, or you can just take a pause, try to do it yourself and then move ahead. Okay, that is the best technique I would suggest. Next question. If A inverse, then we need to find the value of this part. Basically, we need to find the value of A, x, b, y, and then we can simplify our answer. So now A and A inverse. So we know that A into A inverse is equals to I. तो मेरे पास A भी है, A inverse भी है, I मुझे पता ही क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो मेरे पास कुछ इक्वेट करके मेरा आंसर आ सकता है. So we will use this formula and we will just multiply it. So basically -1 A2 1 2x 3 1 1 and A inverse would be 1 minus 1 1 minus 8 7 minus 5 b y 3 and which is equals to your identity matrix, which is this. And now just multiply them and simplify it. Okay, प्लीज़ इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है. आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल आंसर. ये अपने आप प्लीज़ घर पे वर्क कर लीजिएगा. A would be equals to 1, B would be equals to 5, x would be equals to 3 and y would be equals to -4. सिंपल मल्टीप्लाई करना, इक्वेट करना, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा. कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है इस क्वेश्चन में. Now the next question, find the matrix of A satisfying this relation. Now let's name this as B, this as C, and this we know it is as identity matrix. So this is your BAC is equals to I. Now pre-multiply by B inverse, post-multiply by C inverse. So B inverse BAC C inverse is equals to B inverse I into C inverse. B inverse into B क्या होगा, I हो जाएगा. So A बचा, C inverse into C क्या होगा, I हो जाएगा. Into sorry, A is equals to B inverse C inverse and we just need to find A only. That means मेरा A जो होगा किसके इक्वल है, B inverse और C inverse. यहाँ से B inverse और C inverse फाइंड कर लेते हैं. So B inverse will be determinant, 1 upon determinant. So 4 minus 3 is your 1 और इसका inverse निकाल दो. So यहाँ पे 2 और 2 इंटरचेंज और साइन चेंज हो जाएगा. ये मेरे पास मेरा क्या आ गया, B inverse आ गया. सिमिलरली मेरा C inverse कैसे आएगा, -3 that is your 9 minus 10 that is -1 and यहाँ पे भी सेम इसको उल्टा. सो -3 साइन चेंज -2 -5 एंड नाउ ये है क्या है, ये मेरा C इनवर्स है. यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन लिटरली कह रही हूँ पेपर में आए हुए हैं. माइनस साइन कॉमन ले लेना वरना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 3 2 5 and 3 and now if you want let's multiply them. I'm directly writing the answer, you can just check your answer once. Okay, simple question था, बिल्कुल भी difficult नहीं था, बस the correct approach needs to be used. So 1 1 1 and 0, that was your answer. Now the next question, if a matrix A is equal to this, B is equal to adjoint of A and C is equal to 3A, then find the value of determinant of adjoint B and डिटर्मिनेंट ऑफ सी. वेरी 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 गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है. हमें मैट्रिक्स ए गिवन है. इफ़ यू वांट, यू फर्स्टली लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच वुड बी योर
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बेसिकली. सो 1 इट वुड बी योर 9 + 4 -1, 3 - 4 -1 आ जाएगा, +2 -1 -3 -4. डिटर्मिनेंट कितना आएगा? इट वुड बी 5 + 1 -8. सो दैट इज बेसिकली 6. सॉरी, यहाँ 13 आएगा. 13 + 1 that is 14. 14 - 8 is your 6. I got my determinant of A as this. Now I know B is equals to adjoint of A. तो एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, if I just need to find adjoint of B. So adjoint से मल्टीप्लाई किया, so adjoint of B is equals to adjoint of A. करेक्ट है. अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? देयर इज अ फॉर्म फॉर दिस, दैट इज adjoint of A is equals to A dot determinant of A की पावर n-2. Now this is a formula जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव. A डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2. n कितना? 3 था मेरे पास, so 3 - 2 is 1 only. So that would be basically A into determinant of A, and determinant of A is your 6. So यहाँ से मेरे पास कितना आया? adjoint of B is equals to my 6 into A. अब देखो, मुझे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है adjoint of B का. सो डिटर्मिनेंट क्या से फाइंड करेंगे? adjoint of B का डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसका जब डिटर्मिनेंट निकलेंगे? इट वुड बी 6 की पावर n, दैट इज कांस्टेंट की पावर द ऑर्डर, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. सो कांस्टेंट की पावर n है, दैट इज कांस्टेंट 6 की पावर क्या होगा? 3 होगा, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 6. तो बस ये मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, 6 की पावर 4 आ जाएगा. नाउ वी इवन हैव डिटर्मिनेंट ऑफ C विच इज 3A. सो डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, 3 की पावर 3 इंटू 6, विच इज़ बेसिकली, लेट्स लीव इट एज इट इज़ ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ. अब मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो. सो डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C विच इज़ इक्वल टू 6 की पावर 4 अपॉन 6 की 3 की पावर 3 इंटू 6. यहाँ पे 6 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर भी 3, सो विच वुड बी 6 अपॉन 3 की पावर 3 विच इज़ 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 8. एंड दैट वाज योर आंसर. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते. ओके, बिकॉज हमें adjoint ऑफ B इसी तरीके से निकालना था. वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट अगर ये पहले बार आप पेपर में करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ अच्छे से देखना. इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले A और B क्या दिया हुआ है? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर. इफ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0. दिस implies that determinant of AB will also be not equals to 0, and then we just need to prove this result. यहाँ से मुझे ये मिल गया. अगर मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? देयरफॉर AB इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. एंड नाउ व्हेन माय AB इनवर्स एग्जिस्ट, फर्स्टली आई वुड प्रोसीड माय A इनवर्स B इनवर्स, बिकॉज मुझे पता है A इनवर्स और B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. सो A इनवर्स क्या है? adjoint ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. B इनवर्स क्या है? adjoint ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ B. अब एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से एग्जामिन करना, पहले आई नीड टू वर्क ऑन माई adjoint ऑफ AB. सो कैन आई जस्ट राइट adjoint ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ AB से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिटर्मिनेंट ऑफ AB से ही मैं डिवाइड भी करूँगी. ठीक है, सो इट वुड बी adjoint ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB. मैंने ये रिजल्ट लिखा. नाउ आई नो adjoint ऑफ AB कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू. अब देखो, क्या मैं लिख सकती हूँ adjoint ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB? मुझे पता है AB इनवर्स क्या है बेटा. AB इनवर्स इज बेसिकली adjoint ऑफ AB अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB, करेक्ट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई वुड जस्ट राइट दैट AB इनवर्स. अब मैं इस इनवर्स को खोलूँगी, सो बाय द प्रॉपर्टी ये क्या होगा? पहले B इनवर्स आता है, फिर A इनवर्स आता है. दैट इज अ प्रॉपर्टी बेसिकली कि A B, जैसे A इनवर्स B इनवर्स है, तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ? BA इनवर्स लिख सकती हूँ. तो उल्टा हो जाता है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे आके इतना आया, B इनवर्स A इनवर्स आ गया. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ B इनवर्स? मुझे ये फॉर्मूला पता है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो. सो adjoint ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू
adjoint of B upon determinant of B into A inverse is adjoint of A into determinant of A, and now the question is done because ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया. So I can simply say that adjoint of AB is equals to adjoint of B into adjoint of A. Simple question था, but हाँ it requires a practice, a simple approach, but you should know the answer. 3 नंबर क्वेश्चन आता है और बहुत बार आ चुका है. Find the value of theta satisfying this relation is equals to 0. कुछ नहीं करेंगे, उठा के इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे. ओके, सो लेट्स फर्स्टली फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव. अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. So first of all, when I am solving this question, I will find by using my determinant. Sin 3 theta minus 4 3 cos 2 theta 7 minus 2 is equal to 0. Let's multiply. So first of all, I know that मैंने यहाँ से शुरू करती हूँ तो it would be more easy for me. Sin 3 theta कितना हो जाएगा मेरे पास? It would be your 28 minus 21 minus cos 2 theta, and that would be written as minus 7 minus 2 would be your 3 plus 4 is equals to 0. अब sin 3 theta को just simplify से 7 आएगा तो 7 sin 3 theta, ये 14 होगा माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 14 cos 2 theta minus 14 is equal to 0. 7 को तो कॉमन ले लेंगे, so we are simply going to be left with sin 3 theta plus 2 cos 2 theta minus 2 is equals to 0. Now I know I can just rewrite my sin 3 theta as 4 sin cube theta minus 4 sin cube theta in a minus and plus में आएगा 3 sin theta. Sorry. Okay. And now I also have your 2 cos 2 theta. So 2 को तो as it is रखेंगे and cos 2 theta would be 1 minus 2 sin square theta minus 2 is equals to 0. ये आ गया. अब यहाँ से अच्छे से एग्जामिन करो एक बार. It would be basically your minus 4 sin cube theta माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा 2 minus 2 वुड बी 0. छोड़ दो. स्टार्ट. सो नाउ लेट्स टेक माइनस साइन थीटा एज कॉमन. तो माइनस तो भगा देते हैं वहाँ पर. सो साइन थीटा वुड बी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा minus 3 is equal to 0. That means I have two result, that is sin theta is equal to 0 या फिर 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 is equal to 0. sin theta कब 0 होता है? पाई पे 0 होता है. Basically sin 0 is 0, then sin pi is 0, then 2 pi is 0. So that means I can just write a general solution, that is theta is equals to n pi, or we can just simplify this with the help of quadratic formula. That is sin theta is equals to minus 4 plus minus root of 16 minus 4 into 4 16 plus 48 upon 2 into 4 8. एक रिजल्ट तो ये आगे, इसको अलग से रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 64 विच इज रूट ऑफ 64 is 8 upon 4. We are going to get two values from here. I'm just shifting this. That would be one value would be 1 by 2 and the second value would be minus 3 by 2. अब एक मेरे पास आया 1 by 2, एक आया मेरे पास 3 by 2. So now what is the general solution basically for this question? That is 1 by 2 possible है at pi by 6. And देखो ये तो मेरे पास possible होगा ही नहीं, since I know that मेरा जो वैल्यू है साइन थीटा वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, वो -1 से लेकर 1 तक रहती है. एंड दिस इज समथिंग ग्रेटर देन 1, लेस देन -1. So less than -1 and therefore this is not possible. I am just going to consider this value. So theta would be equals to your n pi plus -1 की पावर n. एंड ये कब पॉसिबल है 1 by 2 होना? एट 30 कब होता है? पाई बाय 6 पे. सो दैट मीन्स आई हैव टू वैल्यूज ऑफ थीटा ओवर हेयर. वन वुड बी दिस आंसर एंड वन वुड बी दिस आंसर. आई होप इट मेक्स सेंस. इट मस्ट बी क्लियर. सिंपल लॉजिक था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बट हाँ द कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. ओके,
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है. नॉर्मली बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इसमें, जैसे कि नॉर्मली बच्चे यहाँ पे ये इसको एंड पाई लेना भूल जाते हैं, फिर यहाँ पे इस कंडीशन को लेना भूल जाते हैं. ऐसी बहुत सारी गलतियाँ इस क्वेश्चन में होती रहती है. सो बी वेरी अलर्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मिनट प्लीज. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट हाँ पेपर में बहुत बार आ चुका है. If y equals to ax square plus by plus c passes through the point this, this and this, use the matrix method to find the quadratic equation. So we simply need to find the quadratic equation for solving this question. So now firstly the points are 1 minus 4, minus 1 12 and minus 3 12. इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं y और x की वैल्यू. यहाँ पे माइनस 4 आएगा इज इक्वल्स टू 1 है मेरे पास क्या x. सो a प्लस बी प्लस सी. सिमिलरली यहाँ 12 आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए. माइनस 1 इज माई x. सो a माइनस बी प्लस सी. एंड नाउ आई हैव माइनस 3 एंड 12. सो 12 इज माई अगेन y एंड माइनस 3 इज माई x. सो 9a माइनस 3b प्लस c. रीअरेंज कर दो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. 1 1 1 1 minus 1 1 9 minus 3 1 A B C minus 4 12 12. Now it's your wish how you want to simplify this A inverse. Sorry, how you want to find the value of A B. So now we just need to find the inverse for this matrices. If I want, I can just let this as A. So ax is equals to b. If I just multiply by A inverse, so it would be A inverse A dot x is equals to, sorry, A inverse b. So that would be A inverse A is identity matrix, so x is equals to A inverse b. That means I just need to find the inverse of this matrix and then multiply with b. So that would be basically A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. So let's find the determinant of A, which would be equals to 1 minus 1 plus 3. Yeah, so it would be minus 1 plus 3 2, minus 1 it would be 1 minus 9, that is minus 8, plus 1 it would be minus 3 plus 9, that would be 6. So that is 2 plus 8 plus 6, which is going to be equals to your 16. And now I just need to find my adjoint of A, which would be equals to, for this would be 2 8 6, because यहाँ माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फॉर दिस पार्ट इट वुड बी योर 1 प्लस 3 4, so minus 4. This part 1 minus 9 minus 8. This part minus 3 minus 9, that would be minus 12. This part 1 plus 1 2. Wait. माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12, तो यहाँ प्लस हो जाना चाहिए बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस 3 का इट वुड बी 1 माइनस 1, दैट इज 0. एंड 1 का इट वुड बी माइनस 1 माइनस 2. फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे टू फाइंड योर A इनवर्स. सो 1 अपॉन 16 एंड ट्रांसपोज करके इट वुड बी 2 8 6 minus 4 minus 8 12 2 0 minus 2. And I just need to multiply this full matrix with my B to find the final answer. So x, that means ABC, would be basically equals to your this full expression. I'm not going to multiply, it's a long task because I have no space left. So I'm going to leave this part at you people, that you need to obtain the full answer of ABC just by multiplying the matrices and simplifying it. So thank you so much class. Meet you in the next video. Please study hard. The papers are very near, very near. So you need to be super active, and yes, you need to be just clear with all the concepts, all the minor things that we have. Thank you so much. Bye bye you all.